अपने चमन की खिदमत, करता है जैसे माली अपने चमन की खिदमत, करना तुम्ही भी ऐसे अपने वतन की खिदमत। जनाब सदर, काबिल सद एहतराम असातिज़ा इकराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है आज़ादी और हमारी बका। मोहतरम हाज़रीन मजलिस, हम सब जानते हैं कि हम जैसे तालिब इल्मों को इस महफिलों में शिरकत हमारी शख्सियत की तकमील में एक अहम किरदार की हैसियत रखती है, लेकिन हर बात के दो पहलू होते हैं, एक इसकी शक्ल, इसकी माहियत, इसकी फॉर्म, दूसरी इसकी रूह, इसकी सोच और इसकी हकीकत। हमें इन सब पर काम करना होगा। हकीकत है, अगर हम आंख बंद कर ले हकीकत नहीं बदलेगी। हकीकत करना हमारी जिम्मेदारी है एक हसास और जिम्मेदार तालिब इल्म की हैसियत से। हाज़रीन मजलिस, गो के हुस परस्ती तमाम लालिश इस तारीख दौर में एक अहम मौजूद सुखन है, लेकिन फिर भी आज के तमाम तकारीब महज एक झूठी रिवायत बन चुकी है, जो कि फरज़ान इस्लाम के चश्मे बिना और रखने वाले मोमिन के लिए ना सिर्फ काबिल मज़म्मत है, बल्कि इन तमाम तकारीब को देखकर वो अंदर ही अंदर जलता रहता है, क्योंकि जहालत के इस दौर में कोई जहालत की जंजीरों को तोड़कर भी आज़ादी हासिल नहीं कर सकती। हाज़रीन गिरामी, आज मैं आज़ादी के मौजू के बारे में अपने ख्यालात को मुल्क के मुफक्किरों और दानिशवरों तक पहुंचाना चाहती हूँ। अज़ीज़ान, जब मैं तारीख के इस तल्ख़ खतों को एक मौजूद सुखन बनाती हूँ तो यकीन जाने कि मैं इंसान, दोस्त और शहरी की तरह दुखी भी हूँ और इश्क़बार भी, बल्कि मुझे हर लम्हा यही फिक्र भी रहता है कि कायद आज़म के बनाए पाकिस्तान के 2 लाख हो जाने के 26 बरस बाद मुस्लिम ममालिक के तोड़ने और उसके असल जिम्मेदारों को पहचान कर भी बेनकाब नहीं कर सके। क्या किसी मुल्क का टूटना गैर मामूली वाक़या समझ होता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। क्या पाकिस्तान की आज़ादी को हमें तशरीह मर्रा कर दिया था? नहीं, हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान की तवील जद्दोजहद और मुसलसल अज़वाल कुर्बानियों का समर है। बक़ौल शायर, कितने जानबाज सपूतों ने दिया अपना लहू, कितने जानबाज सपूतों ने दिया अपना लहू, वतन पाक की अजमतों से पूछा होता। इसी गुलिस्तान के लिए, इसी माँ के लिए, इसी वतन के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों ने जो मंसूबे बनाए, जो ख्वाब देखे थे, आज तारीख की सिफात पलट कर देखे हम लोगों ने उसके ख्वाबों को, उसके मंसूबों को खाक में मिला दिया है। अज़ीज़ान, अगर हम इसी तरह नई नस्ल से अकायद को छुपाने का अमल करते रहे तो यकीन जाने कि हम अपनी गलतियों की इस्लाह कभी नहीं कर सकेंगे। आखिर कब तक हमारे बुजुर्ग हमारी कोताहों को और अपनी मुजरमाना गलतियों को दुरुस्त करार देते हुए अपनी नई नस्ल को हक़ाइक़ के खिलाफ करते रहेंगे? और ये सिर्फ वक्त का तकाजा ही नहीं, बल्कि मुल्क का बिगड़ता हुआ माशी, सियासी और इक़्तिसादी ढांचा और तबाकुन माशरा एक पाकिस्तानियों को दिखा रहा है। दानिश्वर कौम से चीख कर कह रहा है कि आगे बढ़ो, कौम के लिए नहीं, कौम के लिए, खुसूसन उन नई नस्ल को हक़ाइक़ से आगाह करो। आखिर में मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तान की तर्जुमानी करते हुए मुख्तसरन इन अवामिल पर की जानिब तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि अहले सियासत और अहले दानिश की गिरफ्त ना आ सके और हक़ाइक़ से आगाह उठा सके कि जो कहीं वजहात के बिना पर उस पर पर्दा पड़ा हुआ है। अगर आज भी हमने अपने फर्ज को नहीं पहचाना तो खुदा न खास्ता किसी मुल्क, किसी दानश्वर को सद अफसोस मिलते हुए ये कहना न पड़े कि कब नजर आएगी बेदाग सब्जे की बहार, कब नजर आएगी बेदाग सब्जे की बहार, खून के दबे दलेंगे कितनी बरसों के बाद। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।